हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोगों को DHG की साइट पे चंडीगढ़ के वेरियस कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, कैसे आप लोग को रजिस्टर करना है, लॉगिन करके सारी डिटेल्स फिल करनी है। एंटायर एडमिशन प्रोसेस को आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। अलॉन्ग विद दिस, इस वीडियो में मैं आप लोग को वेरियस डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताने वाली हूँ जो की आप लोग को DHG की साइट पे अपलोड करना है जब भी आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। तो आज के इस वीडियो को तक जरूर देखिएगा। एंड उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज यू ऑल नो कि फाइनली DHG चंडीगढ़ की वेबसाइट पे एडमिशन पोर्टल ओपन हो चुका है। तो अब क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इन सबको जानने के लिए चलते हैं DHG के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DHG चंडीगढ़, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी दिखा रखा है। एंड अगर आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एडमिशन के लिए यहाँ पे गिवन है। पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, 13 जून के बाद ही ये ऑप्शन आप लोग को स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। एंड बाकी इस पे अगर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आप लोग के सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस गिवन है, हु इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, कैसे रजिस्टर करना है, सारा कुछ आपको इस पेज पे बताया गया है। मोस्टली स्टूडेंट्स इस पेज को नहीं रीड आउट करते हैं, उन्हें लगता है कि जल्दी जल्दी बस फॉर्म फिल कर दो। तो यहाँ पे कट टू कट सारे इंस्ट्रक्शंस गिवन है, मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो मैं आपको एक समराइज्ड वे में आपको बता देती हूँ कि किन किन चीजों की जरूरत है और कैसे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को हु इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर में बता दिया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। फर्दर अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे स्टेप 1 में हाउ टू रजिस्टर गिवन है कि एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे DHG की वेबसाइट गिवन है, dhg.csd.gov.in, यानी कि इसी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे गिवन है। तो आपको सबसे पहले तो ये वेबसाइट ओपन कर देनी है, देन उसके बाद साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट आप लोग को अपना एप्लीकेंट का ईमेल आईडी, देन उसके बाद पर्सनल मोबाइल नंबर, देन नेम ऑफ एप्लीकेंट आप लोग को फिल करना है। यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि जो आपका नेम है वो सेम होना चाहिए जो भी आपकी 10th और 12th की DMC पे लिखा हुआ आएगा। तो इन सब के बाद आपका नेम जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। फर्दर आप लोग को अपना मोबाइल नंबर यूज करना है एज अ लॉगिन ID, और आपके मोबाइल नंबर पे ही एक पासवर्ड आएगा, तो उसको पासवर्ड को आप लोग को डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पे पासवर्ड आप लोग चेंज भी कर सकते हो अगर चेंज करना चाहते हैं। एंड जब भी आप लोग लॉगिन करोगे, रजिस्टर करोगे, तो आप लोगों को 85 रुपीज जो है वो पे करना होगा एज अ रजिस्ट्रेशन फीस। आफ्टर दैट जो भी स्टूडेंट चाहे वो मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक स्टूडेंट है वो BCom के लिए भी कर रहा है, BBA के लिए कर रहा है, तो स्टूडेंट को बार बार रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत नहीं है, एक ही बार 85 रुपीज आपको पे करना है। फिर चाहे आप लोग मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई करो या मल्टीपल कॉलेजेस। बाकी सेकेंड स्टेप में आपको प्रोसीजर बताया है कि कैसे आप लोग को सेंट्रलाइज्ड एंड नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है। अब सबसे पहले आप लोग को लॉग इन करना है DHG की वेबसाइट पे, जो भी आप लोगों ने रजिस्टर किया था आपको यूजर ID पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करना है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स को जो है वो सिलेक्ट करना है कि वो न्यू स्टूडेंट है या ओल्ड स्टूडेंट है। फर्दर एप्लीकेंट्स विल बी गिवन, 2 ऑप्शन मिलते हैं, डिग्री कॉलेज लेना है, प्रोफेशनल कॉलेज लेना है। तो जो भी आप लोग जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी आप लोग को सेंट्रलाइज नॉन सेंट्रलाइज में भी ऑप्शन मिलता है, उसको सिलेक्ट कर लेना है आपको। एंड फर्दर उसके नीचे आप लोग को यहाँ पे एप्लीकेंट्स विल हैव पास 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल इन चंडीगढ़ ओनली शुड अप्लाई अंडर UT पूल। जैसे कि मैंने आपको UT पूल नॉन UT पूल का मतलब पहले वीडियोस में समझा रखा है। UT पूल एंड नॉन UT पूल का मतलब यही है कि जिन स्टूडेंट्स अपनी 12th क्लास चंडीगढ़ के स्कूल से कंप्लीट किया है तो वो UT पूल कैटेगरी में आते हैं। एंड बाकी जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी 12th क्लास चंडीगढ़ से बाहर से की है, यानी कि पंचकुला, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल कहीं से भी किया हो, तो वो स्टूडेंट्स आउटसाइड द UT पूल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद अगर आपके पास किसी भी तरीके की कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी हो तो जनरल सिलेक्ट करो, बाकी आपकी वीकर सेक्शन है या किसी भी तरीके की SC ST है तो उसको सिलेक्ट करो। एंड अगर आप लोग जनरल के अलावा किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो तो आप लोग को वो जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है कैटेगरी का वो आपको वहाँ पे अटैच करना है, उसको स्कैन करके वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। फर्दर नीचे आप लोग को अपना मदर्स नेम, फादर्स नेम फिल करना है। बेसिकली जो आपकी बेसिक आइडेंटिटी डिटेल्स होती हैं वो सारी डिटेल्स आपको फिल इन करनी है। उसके बाद आपको वर्किंग ईमेल ID एंड व्हाट्सएप नंबर आप लोग को अपने पेरेंट्स का वहाँ पे डालना है। फर्दर आप लोग को नीचे यहाँ पे गिवन है दैट कॉलम मेंस फॉर हॉस्टल अकोमोडेशन एंड एडमिशन फॉर्म शुड बी फिल्ड विद येस और नो। अगर आप लोग हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आपको इसी एडमिशन फॉर्म में येस और नो फिल करना है कि हाँ हमें हॉस्टल लेना है नहीं लेना है। अगर एक बार नो कर दिया तो आप लोग बाद में जाके हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये
ध्यान रखिएगा। फर्दर नीचे आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है, बैंक अकाउंट नंबर, देन IFSC कोड जो भी होता है, फिर उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालना है। अगर आपके पास वोटर ID है, स्टूडेंट का वोटर ID है तो ही डलेगा। बैंक डिटेल्स पेरेंट्स की डल सकती है, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड स्टूडेंट्स का डलेगा, राशन कार्ड फैमिली का होता है तो राशन कार्ड है तो वो भी डाल दो। फर्दर आपको फुल नेम स्कूल का डालना है, इंस्टीट्यूशन का डालना है जहाँ से आपने अपनी 12th क्लास की थी। देन आपको अपने ग्रेड्स, सब्जेक्ट वाइज ग्रेड्स डालने हैं, एज इट इज डालना जो भी आप लोग के DMC में गिवन है, जिस सीक्वेंस में गिवन है, जैसे जैसे फुल नेम लिखा हुआ है, मार्क्स लिखे हुए सेम उसी तरीके से डालना है। कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसको भी ऐड ऑन वहीं कर लेना, वहाँ पे ऐड ऑन होगा। फर्दर अगर नीचे बात करें क्या क्या चीजें अपलोड करनी है, तो यहाँ पे आप लोगों को स्कैन्ड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट नॉट मोर देन 50 KB एंड 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपके वेबसाइट पे फॉर्म पे अपलोड नहीं होगी। सेकेंड है एप्लीकेंट का सिग्नेचर, स्टूडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी 50 KB से ज्यादा नहीं। देन उसके बाद पेरेंट का सिग्नेचर, वो भी 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स है, ध्यान रखना। इन तीनों चीजों को आपको स्कैन करना है, उसके बाद आप लोग को अपलोड करना है। अगर स्कैनर है घर पे अवेलेबल है देन घर से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग साइबर कैफे पे जाएंगे, वहाँ पे इन तीनों चीजों के स्कैन करवा के अपलोड करवाना है वेबसाइट पर। अब नीचे आप लोग वेरियस डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, इन्हें भी आप लोग को स्कैन करके जो है अपलोड करना है अपने एडमिशन फॉर्म पे। सबसे पहले आप लोग का बर्थ सर्टिफिकेट डालना है, देन आपको 12th की DMC अपलोड करनी है। नीचे आप लोग को करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि आप लोग के स्कूल आपको देगा। फर्दर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना है। देन अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, जैसे कि अभी बताया था SC ST कश्मीरी कोटा है, किसी भी तरीके का कोटा है तो उसके रिलेटेड सर्टिफिकेट होगा आपके पास तो वो भी अपलोड करना है। फर्दर नीचे अगर कोई स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिला है, आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है वो अपलोड करो। एंड उसके नीचे आपको कोई भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिला है पंजाब यूनिवर्सिटी से। देन अगर आपका कोई गैप ईयर है, यानी कि स्टूडेंट्स ने 12th कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद 2 साल के बाद अब स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए परस्यू कर रहा है तो वो गैप ईयर में कंसिडर हो जाता है, तो आपको गैप ईयर का एफिडेविट भी अब वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि स्टूडेंट को अपलोड करना होगा जब भी वो एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे। फर्दर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस गिवन है तो इन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। और जैसा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में पहले ही गिवन है कि सेंट्रलाइज कोर्सेज एडमिशन के लिए कैंडिडेट को प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज सबमिट करना होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर कोई भी स्टूडेंट सेंट्रलाइज कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे कॉलेज प्रेफरेंस भरना पड़ता है। और एक बार अगर स्टूडेंट ने कॉलेज प्रेफरेंस भर दिया, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एक बार आपने सीक्वेंस भर दिया कॉलेज का तो आप लोग उसको एडिट नहीं कर सकते हो, तो सोच समझ के करना। अगर SD में चाहते हो एडमिशन लेना तो सबसे टॉप पे SD रखो। गर्ल्स हैं तो वो 2nd नंबर पे MCM रख सकती हैं, 11 का कॉलेज रख सकती है गवर्नमेंट 11, देन 42, 46, 50 तो सो ऑन, इस तरीके से सीक्वेंस बना के चलना। अब पेज के एंड में आप लोग क्लिक हेयर फॉर साइन इन का बटन देखोगे तो इसी बटन की बात हो रही थी, तो इसी पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करोगे साइन इन का पेज ओपन हो जाएगा। जब आपने रजिस्टर ही नहीं किया है तो साइन इन क्या करोगे, तो सबसे पहले रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे करोगे तो यहाँ पे आपको अपना स्टूडेंट नेम डालना है। क्लियरली गिवन है कि जो आपकी 10th की मार्कशीट पे था वही नेम होगा। ईमेल ID डालो, स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर डालो, कैप्चा फिल करो, रजिस्टर करो। रजिस्टर करोगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है, उस पे आप लोगों को जो है वो पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड फिल करना, लॉगिन करना एंड फर्दर जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताई थी कैसे फिल करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो सारी चीजें करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। एंड अगर कोई भी डाउट है आप लोग को इस एंटायर एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड तो जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया एंड बाद में आपको रियलाइज हो रहा है कि ये तो मैंने गलत कर दिया, क्योंकि DHE चंडीगढ़ की साइट पे एडिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। अभी कॉलेज प्रेफरेंस में भी क्लियरली लिखा था ना कि एडिट नहीं होगा, तो एडिट का ऑप्शन जल्दी नहीं मिलता है आप लोगों को। तो इट्स बेटर कि आप लोग सोच समझ के सब कुछ देख दाख के आप लोग फॉर्म फिल करें। तो जो भी डाउट है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, कमेंट डाउन करो। एज सून एज पॉसिबल मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो जिसमें कि एंटायर प्रोसेस को समझा दिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये बता दिया मैंने आप लोगों को। एट द एंड इफ लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय